आपको याद है कि हमारा टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज। आज मैं आपको इसके एमसीक्यूज की तरफ लेकर जा रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक्स के जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो स्टूडेंट्स किस टाइप के होते हैं ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एन इज इक्वल टू -1 टू पावर एन इंटू एन प्लस वन देन फाइंड A4। यानी अगर आपके पास ये स्टेटमेंट हो तो कहते हैं आप इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें। अच्छा, इसका बेटा तरीकेकार यूं है, ऑप्शन में देखिएगा A B C, उसने जो हमें ऑप्शन दी है ना वो देखिएगा, बस अब 4 5 6 और 7 ये आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां n है उसकी जगह आप 4 पुट कर दें। अगर यहाँ पे वो A5 पूछे तो आपने A5 n की जगह 5 लगा देना है। अगर वो A6 पूछे तो n की जगह आपने 6 लगा देना है। अब मैं देखता हूँ कि n की जगह 4 पुट करने से क्या बनता है। A4 इज इक्वल टू -1 टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, -1 की पावर 4, अब पावर जो है वो हमारे पास इवन है, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ से गायब कर देंगे और ये आपके पास एज इट इज वैल्यू बनेगी 5 1 5। ये इसका बेटा आंसर आ गया। तो आप इसके मुताबिक इस 5 पर टिक लगा देंगे कि ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2, इस तरीके से स्टेटमेंट दे, इफ an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 फाइंड A5, और उसके ऑप्शन में ABC के अंदर वो हमें इस तरीके से इसके आंसर दे सकता है, उसमें से हमने A को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखिएगा, पहले हम ऐसे करते हैं, इस n की जगह पर 5 पुट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितनी सीक्वेंस वो पूछे, जितनी टर्म पूछे, आप n की जगह वो वैल्यू पुट कर दें। A5 रखें तो आपने क्या किया, n की जगह पर 5 पुट कर दिया, ये 2 इंटू 5 माइनस 1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना, 10 माइनस 1 कितना जी, 9। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में उसे एक फर्ज किया 3 6 9 और 12। आप देखते हैं कि ये 9 इसका आंसर है, तो आप 9 के आगे टिक लगा देंगे। ये उसकी सेकंड टाइप थी एमसीक्यूज की। आप देखिएगा स्टूडेंट, वो कभी कभी ना हमें वो सम ऑफ n टर्म्स का ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला पूछ लेता है। उस वक्त जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, याद रखिएगा किसका फार्मूला है, फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज विद r मॉडुलस इज लेस देन 1। यानी r की वैल्यू कॉमन रेशो उसका जो है 1 से जब लेस होगा तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा, जब आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो a1 इंटू 1 माइनस आर टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका याद रखने का मेथड बेटा देखिएगा, r की वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू r मॉडुलस 1 से लेस है, 1 से लेस है, इसलिए आप इसमें देखेंगे ऊपर 1 माइनस आर का, यहां देखें r माइनस 1 है। अगर मैं यहां पे वैल्यू लेता हूं, वो तो दोनों वैल्यू -1, ये भी अगर माइनस की हो जाती है वो तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो चूंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक जो सीरीज थी, हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, इट विल नॉट इक्वल टू नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ये बी ऑप्शन में अप्लाई करेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, हमें इन तीनों फार्मूलाज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है उसके अंदर एक तो अर्थमेटिक मीन है, फिर एक ज्योमेट्रिक मीन है, और फिर तीसरा हार्मोनिक मीन है।
ये 3 टॉपिक है। अब इस टॉपिक के मुतल्लिक भी कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास ए और बी 2 नंबर्स हों तो उनके अंदर a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, किसका फार्मूला? ये अर्थमेटिक मीन का है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या ज्योमेट्रिक मीन का है या फिर हार्मोनिक मीन का है? आपको स्टूडेंट याद होगा, मैंने आपको क्लास में ये बताया हुआ है, इसका फार्मूला अर्थमेटिक मीन का ए एम होगा, यानी a प्लस बी बाई 2 हमारे पास फार्मूला किसका होता है, अर्थमेटिक मीन का। तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन के ऊपर टिक लगा देंगे। इस तरीके से अगर हमारा उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है, मसलन वो ऐसे पूछ सकता है कोई में एपी देके, कैसे, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कौन सी है बेटा, वो फर्ज किया 1 4 और 9 है। अब वो कहते हैं इससे अगली टर्म क्या होगी, यानी हमारे पास पहला क्या 1 फिर 4 फिर 9, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए ऑप्शन में देखिएगा 6 है, बी ऑप्शन में देखिएगा 7 है, सी ऑप्शन में 8 है और डी ऑप्शन में 10 है। तो इसको देखने के लिए हम ये सीक्वेंस की तरफ गौर करेंगे। बेटा इन दोनों के दरमियान देखिएगा 1 और 4 कंसेक्टिव टर्म देख ली आपने, 1 और 4 के दरमियान कितना हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है कितना होगा? ये देखिए 4 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे इट विल बिकम 3। अब इसी तरीके से अगली 2 कंसेक्टिव टर्म लें, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब इससे अगली टर्म देखिए, यानी हमारे पास जो एक सीक्वेंस बन रही है, इन दोनों में का कॉमन डिफरेंस 3 है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 5 है, और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो 3 5 7 9 11 13 सो ऑन होगी, तो हम इससे नेक्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो 7 होगी, याद रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पे 7 पे टिक करेंगे। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बस टाइम वो में अर्थमेटिक मीन पूछ लेता है बिटवीन एनी 2 नंबर। अभी हमने पीछे देखा बेटा हमारा फार्मूला था अर्थमेटिक मीन का a प्लस बी बाई 2। तो अब ये आप कंसिडर कर रहे हैं a है 3 प्लस आयोटा और ये 3 माइनस आयोटा जो वो b है। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, अर्थमेटिक मीन का। तो आपको पता है हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ए एम का, वो क्या है, a प्लस बी ओवर 2। आप इस a की जगह पर अगर आप ये वाली वैल्यू पहली यानी 3 प्लस आयोटा पुट करें और प्लस इस b की जगह पर 3 माइनस आयोटा पुट करेंगे, यू कैन गेट द आंसर ऑफ ए एम। अब यहाँ पे देखिएगा आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हुआ क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का है। अब इन दोनों को प्लस कीजिएगा, कितना बना 6 और डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी कैंसल। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका, यानी इन दोनों डिजिट्स के दरमियान a और b के दरमियान हमारे पास जो इसका आंसर बना वो है 3। हम 3 पर टिक लगा देंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी। मसलन कोई भी हमें वो सीक्वेंस देके तो हमें वो पूछ सकता है कि आप इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस बताइएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देनी है, फिर आपके पास उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिएगा इस ऑप्शन में से हम ढूंढेंगे कौन सा बनेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। मसलन इसका देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -3 इंटू माइनस का लेंगे साइन -6। ये हमारे पास बेटा कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म्स है, आप इन दोनों के दरमियान ले ले या इन दोनों के दरमियान ले ले। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म,
ये देखिए 3 -3 नेक्स्ट टर्म थी, ये उसकी प्रीवियस टर्म है। जब आप इसको सॉल्व करोगे -3 माइनस +6 और ये हमारे पास इसका 3 आंसर बनेगा। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सी जो है वो इसका 3 आंसर है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपके पास क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस